ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में अयोध्या कांड भाग 4। अभी तक आपने सुना कि भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए वन में जाते हैं। चित्रकूट पहुंचने से पहले वह रास्ते में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं। अब कथा आगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। एक बार कथा शुरू करें उससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजिधाई और देखी स्वरूप स्नेह सबा मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य को तथा प्रेम को देखकर सभी लोग आनंदित होते हैं, जैसे जन्म लेने का फल मिल गया हो। स्त्रियां कहती हैं, चलत प्यादे खात फला पिता दीन तजिराज और जात मनावन रघुबर ही भरत सरसी को आशु। देखो, ये भरत जी दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल ही चलते हैं, फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए चल रहे हैं। इनके समान आज इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। भरत जी उस दिन वहीं ठहर जाते हैं तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम जी का स्मरण कर चल पड़ते हैं। निषाद राज उसी समय पर्वत शिरोमणि कादमगिरी पर्वत दिखाते हैं, जिनके निकट ही राम सीता व लक्ष्मण जी का निवास है। उधर श्री राम जी भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रात्रि में माता सीता जी स्वप्न देखती है कि भरत जी समाज सहित यहां पधार रहे हैं। यह स्वप्न सीता जी प्रभु श्री राम जी को सुनाती है। कोल भीलों ने भी आकर रघुनाथ जी को भरत आगमन का समाचार देते हैं। लक्ष्मण जी को भरत जी का सेना के साथ आना थोड़ा शंका में डाल देता है प्रभु जी। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी से बताते हैं, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद कभी नहीं आ सकती। भरत समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सौ प्रभु के कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर तथा भरत जी का अच्छा प्रेम देखकर समस्त देवतागण उनकी सराहना करते हैं कि श्री राम के समान दूसरा कोई भी कृपा निधान इस जगत में नहीं है। श्री राम जी को पर्वत के उस तरफ से ही देखकर भरत जी को हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी के नियम समाप्ति पर फल प्राप्ति होने से सुखी हो जाता है। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट जाता है, जैसे योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम भरत जी को गले से लगाते हैं। उनका प्रेम देखकर सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी से तथा निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकलपुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ का दर्शन करते हैं। इसके बाद सबसे पहले माता कैकेयी से मिलकर उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। फिर
रघुनाथ जी सब माताओं से मिलते हैं, सबको समझाते हैं कि यह जगत ईश्वर के अधीन है, अतः किसी को भी दोष नहीं देनी चाहिए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी के स्वर्गवास की बात सुनाते हैं, जिसे सुनकर रघुनाथ जी तथा वहां उपस्थित सभी विलाप करने लगते हैं। प्रभु जी अगली सुबह रघुनाथ जी वेदों के द्वारा तथा गुरु वशिष्ठ जी के बताए अनुसार सभी क्रिया को करके शुद्ध हो जाते हैं। एक दो दिन पश्चात वशिष्ठ जी तथा सभी ज्ञानीजन आपस में विचार विमर्श करते हैं कि आगे क्या किया जाए तथा कैसे किया जाए। तभी ही अचानक से वन में जनक जी का आगमन होता है। प्रेम मगन ते ही समय सब मुनि आवत मिथिलेशु, और सहित सभा संभ्रमा उठई रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सभी लोग प्रेम में मगन हैं। तभी मिथिलापति जनक जी का आगमन होता है। श्री राम जी आदर पूर्वक उठकर उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार आपस में सभी के वार्तालाप व संवाद करते हुए 5 दिन बीत जाता है। इन 5 दिनों में भरत जी भी प्रभु श्री राम के साथ ज्ञान, धर्म, वैराग्य, राजनीति, कर्म इत्यादि की चर्चा करते हैं। उनका मन लगभग शांत व निर्मल हो जाता है, परंतु इन सब के बाद भी वह प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने तथा राजा बनाने में असफल रहते हैं। अंत में वह बहुत ही विनीत भाव से प्रभु श्री राम जी से उनके चरण पादुका मांग लाते हैं। उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या आते हैं। वहां सभी लोग प्रभु श्री राम से विदा लेकर नगर को आ जाते हैं। जनक जी 4 दिनों तक अयोध्या में रहकर सभी राजकाज को संभालकर जनकपुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भरत जी सभी को अपनी अपनी कार्य समझाते हैं। शत्रुघ्न जी को भी सभी कार्य की जानकारी देते हैं। बाद में भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर सिर पर जटा, तन पर वल्कल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी खोदकर उसमें कुश की आसनी बिछाकर, भोजन व्रत में ऋषियों सा नियम रखकर प्रेम सहित आचरण करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, अब मांगी मांगी आयुष करत राजकाज बहुभांति। वह नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाये नहीं समाता है प्रभु जी। पादुकाओं से प्रतिदिन आज्ञा मांगकर सभी राजकाज को संपन्न करते हैं। ऐसे ही परम प्रतापी एवं भातृ प्रेम के अनन्य भक्त भरत जी की कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमु, अवसी होई भव रस बिरति। जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उसे अवश्य ही श्री सीताराम के चरणों में प्रेम होगा तथा सांसारिक विषय रस से वैराग्य प्राप्त होगा। प्रभु जी धन्य है ऐसे भाई भरत जी का। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। प्रभु जी आज अयोध्या कांड की भी समाप्ति होती है। आगे की कथा पुनः आगे की कथा है अरण्य कांड। एक बार आप सभी प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक, शेयर, कमेंट्स इत्यादि करके हमें अवश्य दीजिएगा। आप शिवा यात्रा दर्शन को फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना प्यार शिवा यात्रा दर्शन के लिए यूं ही बनाए रखिए। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।